99% लोग अलसी खाते हैं, लेकिन वो अलसी का फायदा नहीं ले पाते। बल्कि कई लोगों को तो अलसी खाने के बाद पेट में गैस बनने लगती है, अफारा आने लगता है, भारीपन महसूस होता है और कभी कभी उल्टी जैसा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि समस्या अलसी में नहीं, उसे खाने के तरीके में है। अगर आपने अलसी गलत तरीके से खाई तो उसका आधा भी फायदा शरीर को नहीं मिल पाएगा। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आपने अलसी किस तरीके से खानी है, उसे आपने कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है और किन लोगों ने इसका सेवन नहीं करना, और इसे खाने के साथ साथ कौन सी गलतियां नहीं करनी। और इसके साथ साथ वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी 3 ऐसे प्राणायाम और 5 ऐसी एक्सरसाइज, अगर आप अलसी खा रहे हैं और साथ में दोनों चीजों को भी फॉलो करते हैं तो आप अलसी के असर को कई गुना और बढ़ा देंगे, उसके फायदों को कई गुना और बढ़ा देंगे। दोस्तों, मैं आपको एक महिला की बात बताती हूँ। वो रोजाना 2 चम्मच के करीब अलसी खाती थी। सुबह पानी के साथ वो अलसी को निगल लेती थी। 6 महीने तक वो अलसी खाती रही। इससे ना तो उसका वजन कम हुआ, ना त्वचा पर निखार आया, ना दिल की सेहत अच्छी हुई, ना ही कब्ज ठीक हुई। उल्टा उसे क्या समस्याएं आने लगी, गैस बनना, पेट फूलना, ऐसा महसूस होने लगा। फिर उसने सोचा कि अलसी तो कोई असर ही नहीं करती, अब इसे छोड़ देती हूँ। लेकिन जब उसे एक अनुभवी वैद्य ने बताया तुमने अलसी नहीं खाई बल्कि अलसी को निगला है, यहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, ये चीज आपको भी पता है कि अलसी के ऊपर उसका जो बाहरी कवर होता है वो बहुत हार्ड होता है, शरीर उसे तोड़ नहीं पाता। इसीलिए साबुत निगली हुई अलसी लगातार पूरी की पूरी बाहर निकल जाती है। यानी कि ओमेगा 3, लिगानेंट्स, फाइबर, मैग्नीशियम सब शरीर तक पहुंचे बिना ही शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसे नियम जो आपने अलसी को खाने से पहले फॉलो करने हैं। उसके बाद मैं आपको इसके फायदे, प्राणायाम और एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगी। मैं हूँ दिव्या दमन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। पहला नियम, आपने अलसी को हल्का सा रोस्ट करके फिर ठंडा करके पीस लेना है। दूसरा नियम, एक बार में बहुत ज्यादा पिसी हुई अलसी नहीं रखनी, क्योंकि ओमेगा 3 हवा और रोशनी से जल्दी खराब हो जाता है। सिर्फ आपने हफ्ते भर की अलसी का ही पाउडर बनाकर रखना है, जितना कि आप हफ्ते में खा सके। तीसरा नियम, रोजाना केवल आपने 1 से 1.5 चम्मच की मात्रा में ही लेना है, इससे ज्यादा आपने इसका सेवन नहीं करना। और अगर आप अलसी खाने की शुरुआत कर रहे हैं तो आप इसे आधा चम्मच से ही शुरुआत करें। चौथा नियम, अलसी को उबली हुई चाय, उबले हुए दूध या बहुत गर्म भोजन में मत डालिए। इसे आप दही, छाछ, सलाद, रोटी, दलिया, स्मूदी में मिलाकर खा सकते हैं। पांचवा नियम, अलसी खाकर पानी जरूर पीना है। कम से कम 8 से 10 गिलास पानी आप पीना शुरू करेंगे जब भी आप अलसी खाना शुरू कर रहे हैं, वरना कब्ज की समस्या बढ़ जाएगी। अब आते हैं कुछ खास सवाल। अगर आप इस तरीके से अलसी खाते तो आपको कौन कौन से फायदे होने वाले हैं? सबसे पहला फायदा होता है हमारे दिल के लिए। इसमें ओमेगा 3 होता है जो कि बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, इन्फ्लेमेशन घटाने में मदद करता है, दिल को सपोर्ट करता है। इसके अलावा डायबिटीज के लिए ये बहुत अच्छा है। अलसी के अंदर फाइबर अच्छी मात्रा में होता है जो शुगर को धीरे धीरे बढ़ने देता है। इससे शुगर एकदम से स्पाइक नहीं होती। इसके अलावा ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। अलसी के अंदर मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम होता है जो हड्डियों को पोषण और लचीलापन देने में मदद करता है। अलसी हमारे मसल के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि इसके अंदर प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है जो कि मसल की रिकवरी करने में मदद करता है। इसके अलावा ये अलसी हमारी नसों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसके अंदर हेल्दी फैट होती है जो ब्रेन और नसों की कोशिकाओं के लिए जरूरी है। लास्ट में बात करते हैं, अलसी हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। गट माइक्रोबियल अच्छे बैक्टीरिया का भोजन होते हैं जिससे डाइजेशन, इम्यूनिटी, मूड ये तीनों अच्छे हो जाते हैं। तो अलसी के अंदर ये चीजें मौजूद हैं। दोस्तों, ये मैंने आपको कुछ खास फायदे बताए हैं, लेकिन ये हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए, स्किन पर ग्लो लाने के लिए भी अलसी बहुत फायदेमंद है। पर याद रखना है, पानी प्रॉपर पीना है, मात्रा का ध्यान भी जरूर रखना है। और अगर आप बिगनर हैं तो आधे चम्मच से ही अलसी का पाउडर स्टार्ट करिएगा। अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो 5 कौन सी एक्सरसाइज हैं, इसके अलावा 3 कौन से प्राणायाम हैं। सबसे पहले आपने हील राइज एक्सरसाइज करनी है, यानी कि एड़ियों को उठाने वाली एक्सरसाइज करनी है। आप दीवार का सहारा लेकर कर सकते हैं और 20 बार करनी है। इसके अलावा चेयर स्क्वाट्स करने हैं, यानी कि आप चेयर के सहारे नीचे बैठना है और खड़े होना है। इसके अलावा तीसरी एक्सरसाइज आपने 1 मिनट के लिए मार्चिंग करनी है, इससे आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आती है। चौथा
चौथी एक्सरसाइज, आपने एंकल रोटेट एक्सरसाइज करनी है, यानी कि आपने पैरों को गोल घुमाना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और लास्ट में पांचवी एक्सरसाइज, आपने दीवार के सहारे अपने दोनों लेग को रखना है, यानी कि बॉडी को एल शेप में बना देना है। ये आपने 5 मिनट के लिए रात को सोते टाइम जरूर करना है। अगर प्राणायाम की बात करें तो सबसे अच्छा प्राणायाम है अनुलोम विलोम करना, भ्रामरी प्राणायाम करना और डीप ब्रीथिंग करना, यानी कि लंबी सांस लेना और लंबी सांस छोड़ना। ये तीनों के तीनों प्राणायाम आपको 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक करने हैं। ये तीनों के तीनों प्राणायाम आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस को कम करते हैं, ऑक्सीजन को बढ़ाते हैं और पाचन तंत्र को भी बेहतर करते हैं। अब क्या आप ये जानना चाहते हैं कि किन लोगों ने इसे सावधानी से खाना है? जो ऑलरेडी ब्लड थिन करने वाली, यानी कि खून को पतला करने वाली दवाई खा रहे हैं, या फिर अभी अभी सर्जरी हुई है, तो उन लोगों ने इसे सावधानी से ही खाना है। याद रखिए, अलसी कोई जादू की दवा नहीं है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से, सही मात्रा से और रोजाना और अच्छी जीवन शैली के साथ लिया जाए तो ये आपकी हड्डियों, आपकी मांसपेशियों, आपके दिल को स्वस्थ करने और आपकी स्किन को अच्छा करने में बहुत मदद करती है। अगर आपको ये साधारण सी जानकारी अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।